खबर है भाई साहब जिला बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की, जहां पर भाई साहब एक 50 साल की महिला ऐसी घटना को अंजाम दे दिया कि भाई साहब आप मेरठ की मुस्कान को भी भूल जाएंगे। कि मेरठ की मुस्कान तो मान लीजिए उसका 10 साल का रिश्ता था, लेकिन यहाँ पर भाई साहब 30 साल के रिश्ते को प्रेमी के लिए भाई साहब तारमतार कर दिया 50 साल की महिला। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही घटना रोज देखने के लिए। चलिए हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आखिरकार घटना हुई क्या थी। भाई साहब सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने रिटायर फौजी पति को भाई मौत के घाट उतार दी। भाई साहब आप सुनेंगे कि प्रेमियों के, हाँ भाई उसके एक प्रेमी नहीं थे, उससे कई सारे अफेयर थे। इसमें एक अनिल यादव नाम का प्रेमी जो कि उसका सबसे पेचेंट प्रेमी था। भाई साहब अनिल यादव सहित और भी 3 लोग मिलकर उसके पति को भाई साहब जो कि फौजी बताया जा रहा है, जो भी रिटायर फौजी था, उसको भाई साहब ये सब मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने बाद भाई साहब इन लोगों के प्लान के तहत उसको 6 टुकड़ों में लोग काटते हैं। 6 टुकड़ों काट के 6 टुकड़ों को भाई साहब अलग अलग स्थान पे फेंक देते हैं ताकि कोई पता ना पाए। इसके बाद जब टुकड़े जो है कि आसपास से मिलते हैं तो भाई शासन जो है कि इस चीज का मतलब कि जानकारी निकालना चाहती है कि आखिरकार ये टुकड़े किसके हैं। थोड़ा पता करो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई थाना तो नहीं है जहां पर किसी की गुमशुदा की शिकायत की गई हो। लेकिन भाई साहब उसी रात को 8 बजे एक कंप्लेन आती है, उसकी पत्नी ही आके अपने पति के गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाती है। लेकिन पुलिस को क्या मालूम था कि जो पत्नी रिपोर्ट लिखवाने आई है वही आखिरकार अपने पति की कातिल है। माया देवी का जो प्लान बनाया हुआ था कि हम इस प्लान से काम करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, लेकिन भाई साहब प्रशासन के आगे इनका प्लान जो है कि पूरा फेल हो गया। प्रशासन जो है कार्रवाई के तहत 100 के कई सारे टुकड़े को पा लिया है, लेकिन उसका जो सर है अभी तक नहीं मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उसका शव जो है कि घाघरा नदी में फेंक दिया गया है। लेकिन भाई साहब न्यूज के अनुसार और रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि घाघरा नदी में भी गोताखोरों के द्वारा रिसर्च जारी है कि उसका धड़ मिल जाए, लेकिन भाई साहब अभी तक धड़ मिला नहीं है। फिलहाल प्रशासन जो है इन 4 प्रेमियों सहित उसकी पत्नी माया देवी के खिलाफ जो है कि एक्शन लिया है, जिसमें से 2 लोग बिहार भागने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस के घेराव में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस भी अपने जवाबी कार्रवाई यानी कि बचाव की कार्रवाई में फायरिंग की और जिसमें से एक बंदे के पैर में भाई साहब गोली लग जाती है और एक बंदा घायल होता है, बाकी सब गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल भी इन सबों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है और माया देवी के खिलाफ भी भाई साहब काफी बड़ा एक्शन लिया गया है बलिया पुलिस के द्वारा। लेकिन सबों के बीच में जब से एक खबर वायरल हुई है उस क्षेत्र में भाई साहब एकदम डर का माहौल है, पूरा विश्वासघात का माहौल है। लोग ये सोचते थे कि ये 1-2 साल का मैटर है तो शायद एक पत्नी अपने पति के साथ में घात नहीं कर सकती, लेकिन भाई साहब 30 साल के रिश्ते को इन्होंने शर्मसार कर दिया है। जहां पर बच्चे भी थे, फैमिली भी हो गई थी। बेचारा फौजी रिटायर होके आया था, उसने देश के दुश्मनों से तो लड़ चुका था, लेकिन भाई साहब उसको क्या मालूम कि उसके देश से बड़ा दुश्मन उसके घर में ही है और उसके पास ही है। भाई साहब वो अपने पत्नी के प्लान के आगे वो फेल हो जाता है और पत्नी अपने प्रेमियों के साथ मिलकर भाई साहब इसको मौत के घाट उतार देती है। फिलहाल में भाई साहब अब फिर एक बार पति पत्नी के रिश्ते में भाई साहब एक बार फिर से एक शक जो है उत्पन्न हो चुका है कि भाई साहब किस प्रकार आदमी अपने पत्नियों के ऊपर विश्वास करे, किस प्रकार से उनके भरोसे अपने जीवन को भाई साहब एकदम से सुरक्षा के रूप में समझे। क्योंकि भाई साहब एक पत्नी ही होती है जो कि पति के बहुत ज़्यादा करीब होती है, पति का खाना पानी हर एक चीज़ दवा दारू तक लाकर देती है और पति खाता है। इसमें भाई साहब आप सभी को डर हो जा रहा है कि कहीं पत्नी खाने में भी मिला के जहर दे सकती है और किसी भी प्रकार से जहर दे सकती है। जो जब पत्नियां भाई साहब पति को काट के फेंक सकती है, भाई साहब कुछ भी कर सकती हैं। फिलहाल भाई साहब इस घटना से पूरे माहौल में, पूरे क्षेत्र में भाई साहब एकदम से माहौल जो एक चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल में आप लोग इस मैटर को लेकर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।